अभिजीत हरि प्रीता। अभी गाइए हमारी तुम्हारे सूरी नर मुनि सब होई तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान। धीरे धीरे समय आ रहा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि। पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, दशरथ जी बेचैन होकर के घूम रहे हैं। तभी क्या हुआ, नौमी तिथि को मधुमास में दिन के ठीक 12 बजे फिर प्रभु राम का प्राकट्य मैया कौशल्या के आंगन में हो गया है। बुधवार राम की जय। कैसा सुंदर स्वरूप। सुखदेव जी लिखते हैं भागवत, सशंक चक्रम सकरीच कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुमति डोली अजहूं तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा सुनी वचन सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुरभूमा यह चरित गावै हरि पद पावै तेरा पाई पद पूमा। आज प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया है। आकाश मंडल में जितने भी देवताएं सब दर्शन कर रहे हैं। अब चंद्रमा जी आए, अब चंद्रमा जी ने सूर्य भगवान को धक्का मारा, बोले आगे बढ़ो, हमको भी देखना है। सूर्य भगवान बोले क्यों बढ़ जाए, हमारे समय में आए, हम नहीं बढ़ेंगे। बोले अच्छा। अब उदास बैठ गए चंद्रमा।
राम जी आए, चंद्रमा को देखा, बोले चंद्रमा क्यों परेशान हो भाई? बोले अच्छा, जले पर नमक मत छिड़को, एक तो सूर्य के समय में आए और हमसे पूछ रहे हो क्यों परेशान हो? राम जी बोले चिंता मत करो, अब के सूर्य के समय में आए हैं, अगली बार तुम्हारे में आए, रात में आएंगे। यदि फिर भी तुम्हारे मन को विश्वास नहीं है ना, हम तुम्हारे नाम को अपने नाम से जोड़ देते हैं। तो भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। रामचंद्र नाम वशिष्ठ जी ने बाद में रखा, देवताओं ने तो पहले ही रख दिया। आज देवता लोग स्तुति करने के लिए आए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति। आइए हम भी राम हमारी कथा के बीच में आए हैं, कुछ देर हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति आप सभी लोग करेंगे, देवता लोग कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पति कंजारुणम कंदर्प भगिनित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीठ मानव पणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पतिहीन बंधु देश दानव दैत वंश दिगंबरम रघुनंद आनंद बंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु हार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप संभाव चित कर इति पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरुआदि कल कल कंजनम विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मिति तनु माया गुण गोपाल। दशरथ जी आंगन में टहल रहे हैं, तभी कौशल्या के एक दासी आई निकल करके और आकर के सूचना दी, बोले महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। दशरथ जी ने तुरंत गले से हार निकाल करके दासी को दे दिया। थोड़ी देर में कैकेयी के महल से रानी आई, बोले महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले कैकेयी मैया ने एक लाला को जन्म दिया है, और यहाँ पर दशरथ जी कैकेयी की दासी को हार देना भूल गए हैं। और कैकेयी की दासी कौन है? मंथरा। थोड़ी देर में एक और दासी आई और आकर के जयकार लगाई, बोले महाराज बधाई हो। बोले क्या भयो? बोले सुमित्रा जी ने एक नहीं दो लालाओं को जन्म दियो है, अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब अगर आनंद भय जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। कौशल्या के लाला भय जय हो राजा राम की। अब तो अयोध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अवधवासी बड़ी धूमधाम से साथ लाला का उत्सव मना रहे हैं। आइए एक बधाई और उसके बाद आगे की ओर मानस की चौपाई के माध्यम से राम कथा में प्रवेश करेंगे। अयोध्या वासी बड़ी धूम के साथ उत्सव मना रहे हैं। अरे प्रगट भाई चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया,
बधैया भरे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाबा देवी रुपैया अवध में बाजे बधैया बाबा देवी रुपैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया अरे बाजे बधैया बाजे बधैया अरे बाजे बधैया भगत भाई चारों भैया अवध में बाजे बधैया रानी दे रही सोलर साड़ी 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 बाबा देवी रजैया अवध में बाजे बधैया बाजे रजैया अवध में बाजे बधैया बाज रहे जब ढोल ढोल की बाज रही जब ढोल ढोल की बाज रहे जब ढोल ढोल हरी बाबा बाजा बेटा दैया अवध में बाजे बधैया जावे दादा भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमगी जगमगी दीविया जलत है जगमग दिवे लगते हैं जगमगी जगमगी दीविया जलत है जगमग दिवे यार हो गए दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले हैं और जैसे चले बीच में प्रभु ताड़का मारने के लिए गए। और जैसे ताड़का मारने के लिए आई ना चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कट कटाई ताड़का मारने के लिए आई मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जी को राम कथा बस संक्षिप्त में सुना रहा हूं और परीक्षित जी को संक्षिप्त में राम कथा सुनाते जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। बोले विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर के मेरे प्रभु ने मारीच और सुबाहु का उद्धार किया। गोस्वामी जी लिखते हैं एक ही प्राण प्राण ले लीना दीनी जाने तेही निज पद दीना। एक बाण में मारीच और सुबाहु का उद्धार कर दिया। 7 योजन का सागर पारा 7 समुद्र जाकर के मारीच गिरा है। जो मॉरिशस है ना उस मॉरिशस को मारीच की वजह से ही मॉरिशस कहते हैं। 7 समुद्र पार जाकर के मारीच गिरा। एक ही बाण प्राण हरि लीना। आज निज पद
मारीच और सुबाहु को मेरे प्रभु ने प्रदान किया है। आगे बढ़े हैं, बीच में मेरे प्रभु ने अहिल्या का अवतार किया है। गौतम ऋषि की पत्नी श्राप के वशीभूत होकर के पत्थर बनकर के पड़ी है और भगवान के चरण तो छुई नहीं, केवल चरणों की रज का स्पर्श पाते ही पत्थर से नारी बन गई। गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि दी, चरण कमली रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सुखदेव जी कहते हैं आज गौतम की नारी का उद्धार मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। इधर विश्वामित्र जी के पास जनकपुर से निमंत्रण आता है। जनकपुर के राजा हैं विदेहराज जनक जी। उनकी पुत्री सीता एक स्वयंवर की रचना की है, क्योंकि उनके पास एक धनुष है जो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना है। और उन्होंने स्वयंवर में घोषणा की कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ा करके तोड़ेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। स्वयंवर रचा, अनेक राजा वहां पर पहुंचे हैं। एक पत्रिका विश्वामित्र जी के साथ पास भी आई है। आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। हमारे राम कथा के बहुत बड़े विद्वान हुए नारायण दास भक्तमाली जी, उनको कहते बक्सर वाले मामा जी। वो बड़ा सुंदर भाव रखते थे। जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण दोनों प्रवेश कर रहे हैं ना, तो वहां पर एक भाव आया, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेगा। ये मैथिली भाषा का भाव है। अभी समय कम है, राम कथा एक ऐसा समुद्र है, इसमें एक बार जो आचमन के लिए गया ना, वो डूब गया। और भविष्य में कभी हनुमान जी की कृपा, मनकामेश्वर भगवान की कृपा रही ना, तो फिर कभी राम कथा का भी अवसर इस दास को सुनाने का मिलेगा। भागवत जी के लिए महाराज श्री का सुंदर आशीर्वाद यहाँ मिला। अब राम कथा की मैं कहता हूँ, फिर भगवान कृपा करेंगे। होगी कब ये निश्चित नहीं, लेकिन जरूर अवश्य होगी। और राम कथा का तो जवाब ही नहीं मिला। अब यहाँ तो समय का बड़ा मर्यादित रहना पड़ता है। 5 बजते ही माताएं ऐसे भागती हैं कि जैसे फिर कभी पता नहीं क्या शिक्षा हो गया। और ये एक माता उठी और मेरे धड़कन बढ़ी, फिर मुझको भी जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। लेकिन आज तो उत्सव है, आज तो थोड़ा विलम्ब भी चलेगा, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया कि हर जगह 3 घंटे लेट करते हो, यहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आज थोड़ा विलम्ब कर देंगे। और विलम्ब की वजह से ही हमारे संगीतकार रोज कम खाते हैं। आज महाराज जी ने ज्यादा खाया, बोले देर तक बैठना है, थोड़ा ज्यादा खाते हैं। जनकपुर में स्वयंवर रचाया गया है। दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं और जनकपुर की जो नारियां हैं ना, ऐसा सुंदर स्वरूप, आहा, एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है। दोनों भाइयों को देख करके जनकपुर की नारियां मोहित हो रही हैं। जाकर के प्रवेश किया है। ऐसा सुंदर धनुष स्वयंवर में अनेक राजा आए हैं, रावण भी वहां पर आया है। और इसीलिए रावण सीता जी से द्वेष रखता है। रावण जब आया ना, अनेक राजा पहुंचे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ना तो बहुत दूर, हिला भी नहीं पाए। जब ये देखा जनक जी ने तो बड़े चिंतित हो गए। इधर राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ सभा में बैठे हैं, आज विचार करते हैं। जनक जी अंदर से द्रवित हैं, अश्रु निकलने को तैयार हैं। आज जनक जी कहते हैं, ऐ देश देश के राजाओं, मैं किसी कहूँ बलशाली है, मुझको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो महाराज जैसे ये शब्द सुने,
जनक जी खड़े हैं, इधर लक्ष्मण जी बैठे राम जी के साथ। अब जो लक्ष्मण जी है ना वो थोड़े गर्म है, जैसे ही सुना ना तड़प करके खड़े हो गए। अब ना तो महाराज जनक कहा ना भैया जनक कहा, आदर सूचक कोई भी शब्द नहीं लगाया, तड़प करके खड़े हो गए और तड़प करके बोले ऐ जनक तुमने कहे जो बैन कलेजा चीर बैठे हैं, दिगर के तीर बैठे हैं, अरे डर नहीं जान की सदा रहे द्वारी, डर केवल इतना है कि सामने रघुवीर बैठे। बोले तुम एक धनुष की बात करते हो, बोले इस ब्रह्मांड को मैं कंधे पर रख करके ऐसे फोड़ सकता हूँ जैसे बालक एक गुब्बारे को फोड़ सकता है। आज राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ दबा दिया, तो क्या कर रहे हो बैठो। अब जैसे गुस्सा आया था ना तो चूमन कर बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से चलो राम उठाओ राम भंजऊ भव चापा, बोले खड़े हो जाओ। अब राम जी मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके चले गए। इधर माँ जानकी जी प्रार्थना कर रही है, हे धनुष महाराज थोड़े हल्के हो जाए, मेरे राम जी आ रहे हैं। भगवान राम आज धनुष के पास पहुंचे हैं, जाकर के धनुष को प्रणाम किया है और जितनी देर में पलक झपकते हैं ना उतने ही देर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को खंड खंड कर दिया है। राजा रामचंद्र भगवान की जनक जी के नेत्र सजल हो गए। बड़ी विनम्रता के साथ में आज धनुष को प्रभु राम ने तोड़ा है। सीता जी का प्रेम आज हुआ। आज औरस पुत्री मेरी नहीं है सीता, लेकिन औरस पुत्री से भी कहीं अधिक है। आज नेत्र सजल जनक जी के हो गए हैं। माँ जानकी जी जयमाल लेकर के आ रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप। जानकी जी के कोमल हाथ हैं और इतनी मोटी मोटी जयमाला है। अब लेकर के जब आ रही है ना तो सामने राम जी खड़े हैं, लेकर के जयमाला आई। अब राम जी तो वैसे ही थोड़े से लंबे चौड़े हैं सीता जी से, अब चौड़े तो हैं, चौकी के ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर 1.5 फुट का मुकुट लगाया है। अब जानकी जी आई जयमाला डालने के लिए। अब जयमाला डले तो डले कैसे, तो विवाह में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होती है। जैसे धनुष टूटा जानकी जी जयमाला लाई ना, अब लखन लाल बैठे हैं, जनक जी को इशारे में कह रहे हैं हाँ 1-2 धनुष और हैं क्या, एक तो था टूट गए, अब और हो तो बताओ भी तो हम बात किए। अब विवाह में विरोध तो होता ही। अब जयमाला लेकर के जानकी जी खड़ी है, सखियां कह रही हैं रघुवीर थोड़े झुक जाओ। बोले हम नहीं झुकेंगे। बोले क्यों? बोले हम रघुवंशी हैं। सखियां बोली सुनो तुम तो क्या यहाँ तो अच्छे झुक रहे हैं, यहाँ तो झुकना ही पड़ेगा। अब जो झुक रहे हैं वो शर्मिंदा मत हो, जो नहीं झुके ना आगे याद रखना झुकना मत। आज सखियां मनोहर कर रही, बड़ा सुंदर भाव है। अरे झुकी जइयो तन की रघुवीर, नदी मेरी छोटी सी, नदी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तन की रघुवीर, नदी मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन रघुवीर, नदी मेरी छोटी सी। छोटी सी रे लाला छोटी सी, छोटी सी रे लाला छोटी सी, झुकी जइयो तनके रघुवीर, नदी मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनके रघुवीर, नदी मेरी छोटी सी। आज कन्या कहती है राम जी सुनो,
अपनी अनाए तुम रघुवंशी है, तुम रघुवंशी अपनी अनाए, तुम रघुवंशी अपनी अनाए जहाँ सखियन की सखी मेरी छोटी सी दुखी जयो धरत रघुवीर सखी मेरी छोटी सी। आज सखियां कह रही है राम जी हमारी जान की कोई वैसे ही नहीं है। बोले और चंद्री बदनी सुकुमारी सी बाजू, चंद्रवदन सुकुमारी बाजू, चंद्री बदनी चंद्री बदनी सुकुमारी सी बाजू, चंद्रवदन सुकुमारी बाजू मोह श्याम शरीर लगी मेरी छोटी सी दुखी जयो धरत रघुवीर सखी मेरी छोटी सी। देखिए अब जब विवाह में विनोद होता है तो सखियां कह रही है राम जी कब तक खड़े रहोगे ऐसे, कब तक खड़े रहोगे? बोले जब तक तुम कहो। तो सखियां धमकी दे रही है अगड़े खड़े रहोगे कब तक, अगड़े खड़े रहोगे कब तक, अगड़े खड़े अगड़े खड़े रहोगे कब तक, अगड़े खड़े रहोगे कब तक, काहे बने हो बेटी लगी मेरी छोटी सी दुखी जयो धरत रघुवीर सखी मेरी छोटी सी। जय हो। सखियां धमकी दे रही है बोले सुनो राम जी ऐसे जानकी नहीं मिलेगी। बोले कैसे मिलेगी? बोले जब तक माला नहीं गिरेगी ना जब तक जानकी भी नहीं मिलेगी। बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला नहीं मिले जानकी। राम जी बोले क्यों नहीं मिलेगी? तो सखियां क्या कह रही पता है? ये तो हमारी जानी रही मेरी छोटी सी दुखी जयो धरत रघुवीर सखी मेरी छोटी सी। छोटी सी रे लाला छोटी सी छोटी सी रे लाला छोटी सी। दुखी जइयो तनक रघुवीर लगी मेरी छोटी सी दुखी जयो धरत रघुवीर सखी मेरी छोटी सी। 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 राजा रामचंद्र भगवान अब राम जी लंबे और किशोरी जी छोटी है। जयमाला लेकर के खड़ी है, हाथ थक रहे हैं।
अब इधर सखियों ने क्या किया, विनोद विवाह में तो होता ही है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक। अब सखियां दौड़ी दौड़ी सेनापति के पास गई, जाकर के सेनापति से कहा इधर आओ, अपने राम जी से कहो नीचे झुक जाए थोड़ा, हमारी जानकी जी को कितनी देर हो गई हाथ लिए खड़े हुए माता। सेनापति बोला बुद्धि खराब है गई है, अपने राम जी से हम कैसे कहें कि नीचे झुक जाए, बोले कुछ तो करो। अब सेनापति बेचारा दौड़ा दौड़ा दशरथ जी के पास गए, जनक जी के, और जाकर के जनक जी से कहा, बोले जनक जी दशरथ जी के पुत्र राम जी से कह दीजिए ना नीचे झुकना है, कब से जानकी परेशान है। दशरथ जी के पुत्र राम जी से कह दीजिए कि झुक जाए। अब जनक जी महाराज ने जैसे सेनापति की बात को सुना, जनक जी कहते हैं क्यों बे सेनापति तेने भांग खाए रखिएगा, बोले रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर पर बुला करके, अपने दरवाजे पर बुला करके और नीचे झुकने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बोले बात क्या? अब सेनापति बेचारा कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी दौड़ा दौड़ा सेनापति विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र जी से बोला गुरुदेव अपनी चेला से कह देना नहीं कि झुक जाए नीचे। विश्वामित्र जी बोले देखो धनुष तोड़वाना हमारा काम था, हमने तोड़वा दिया, अब शादी ब्याह से हम बाबा जियों का क्या मतलब, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब बेचारा सेनापति करता ना क्या करता, इधर से भाग इधर, इधर से भाग इधर। अब जानकी जी ने लखन लाल को इशारे में देखा, और लखनलाल को देखा ना, लखनलाल से कही तुम तो शेष अवतार हो, इस पृथ्वी को थोड़ा नीचे से उठा दो ना। जनकलाल लखनलाल बोले माँ तुम कितनी भोली हो, अगर पृथ्वी को उठाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, पृथ्वी पर ही तुम हो और पृथ्वी पर ही राम जी हो। बोले कुछ तो करो ना। अब जनक जी परेशान, विश्वामित्र जी परेशान, क्या करें। इधर लखनलाल ने की युक्ति निकाली, जैसे ही सखियां खड़ी है ना, जनक देख रहे हैं विश्वामित्र जी इस दृश्य को बड़े मन से देख रहे हैं। इधर लखनलाल चारों तरफ घूम करके युक्ति निकालने के लिए जैसे आए हैं ना, आज लखनलाल आकर के और राम जी के बिल्कुल सामने पहुंचे और जाकर के राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम लखनलाल जी ने कर दिया, लेट गए बिल्कुल लंबे हो गए। राम जी ने प्रणाम करता ही क्या, कोई बात नहीं, 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए, राम जी ने सोचा बहुत बड़ा काम किया है इसीलिए देर तक कर रहा है। 10 मिनट हो गई, राम जी ने सोचा शायद इसके लिए भाभी लेकर के आ रहा हूँ इसीलिए लंबी प्रणाम कर रहा हूँ। अब जब 15 मिनट से ऊपर घड़ी कूदी, तुरंत राम जी ने देखा, बोले देखो तो सही लखन को क्या हो गया। जैसे झुकने को लखनलाल को उठाने को राम जी चले ना, जानकी जी ने जयमाल राम जी के गले में डाल दिया। अब जैसी जयमाला पड़ी, अब तो महाराज जनकपुर की नारियां गाने लगे, जय रघुनंदन जानकी किशोरी सीताराम मनोहरी जोड़ी, जय रघुनंदन जानकी किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी, जय रघुनंदन जानकी किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी, जनक जी महाराज ने सुंदर जोड़ी को प्रणाम किया। विशेषी उदासी 14 बरसी राम वनवासी, तापस वेश संत का भेष बना करके, तापस वेश विशेष शेष माने लखनलाल उदासी जो दासी है वो सीता, बोले तापस वेश विशेष उदासी
और 14 वर्ष राम वनवासी, राम लक्ष्मण और जानकी तीनों के लिए वरदान मांगा। जैसे सुना दशरथ जी ने पछाड़ खा करके बोले नहीं देवी, मेरे राम को मुझसे दूर मत कर, मेरे प्राण चाहिए, दे दो ना। बोले क्यों? अभी तुमने कहा था कि मैं 2 वरदान दूंगा तो 2। बोले कुछ और मांग लो ना। बोले बस वैसे ही कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब वचन कहाँ जा रहा है? दूसरा वरदान है तो मांगा है तो 2। दशरथ जी नीचे गिर पड़े हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बोले देवी मान जा। बोले मेरा राम यदि मुझसे दूर चला गया, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। बोला मेरे राम मेरे प्राण है। दशरथ जी मनोहार करते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती है। जिस प्रकार बिना पानी के मछली तड़पती है, आज दशरथ जी कोप भवन में चारों तरफ हाथ जोड़ करके घूम रहे हैं। अरे कैकेयी मान जा। निवेदन खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, उजाड़े मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, उजाड़े मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, उजाड़े मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले आज दशरथ जी कहते हैं 2 की जगह 4 वरदान ले ले, 2 की जगह 4 वरदान ले ले, 2 की जगह 4 बलिदान ले ले, 2 की जगह 4 वरदान ले ले। वरदान में चाहे मेरी जान ले ले, वरदान में चाहे मेरी जान ले। बन के बचन को रानी, 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 बिचारे मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना।
बोले के गई चाह करके लाया उसी जान की है, चाह करके लाया उसी जान की है। चिंता न मुझको मेरी इसी जान की है, चिंता न मुझको मेरी इसी जान की है। लगे हुए पेड़ों को लगे हुए वृक्षों को उखाड़े मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी, ओ खिलते चमन को रानी, खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले। आज दशरथ जी समझाते हैं कैकेयी बड़े कष्टों के बाद में मैंने पुत्रों को देखा है। कैकेयी से कह रहे हैं दशरथ जी, बहुत दिनों में मैंने पुत्रों को देखा, बहुत दिनों में मैंने पुत्रों को देखा, बहुत दिनों में मैंने पुत्रों को देखा, बहुत दिनों में मैंने पुत्रों को देखा। हाय विधाता कैसा लिखी दिया लेखा, हाय विधाता कैसा लिख दिया लेखा, हाय विधाता कैसा लिखी दिया लेखा, हाय विधाता कैसा लिख दिया लेखा। बादल को सीकर रानी, बादल को सीकर रानी, बादल को सीकर रानी, बादल को सीकर रानी आए मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। एक बात बताऊं ना, तू तो वैसे तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री है, मैं तुझे और क्या समझाऊंगा, मैं तो तुझसे केवल इतनी बात कहता हूं। हाथ जोड़ी कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़े करे विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी। बता तो किसने मती फेरी है तेरी, बता दो किसने मती फेरी है तेरी। प्राण मेरे संकट में, प्राण मेरे संकट में, प्राण मोरे संकट में, प्राण मोरे संकट में तारे मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना, घर से ललन को रानी निकाले मदीना। आज दशरथ जी कहते हैं देवी, सारे शास्त्रों को तूने पढ़ा है, विदुषी है, तू सब बात जानती है, मैं तुझे क्या समझाऊं, लेकिन इतनी बात कहूंगा। बोले देवी राम गयो बनवास,
चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। अरे आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भैया आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भैया। अरे आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भैया आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भैया। अरे चौरे बीच में चले जानकी और बीच में चले जानकी चौरे बीच में चले जानकी और बीच में चले जानकी। तीन लोक की मैया चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। अरे राम बिना मेरो दोनों आंगन लखन बिना ठकुराई राम बिना मेरो सुनो आंगन लखन बिना ठकुराई। अरे राम बिना मेरो दोनों आंगन लखन बिना ठकुराई राम बिना मेरो सुनो आंगन लखन बिना ठकुराई। अरे सिया बिना मेरी सुनी रसोई सिया बिना मेरी सुनी रसोई सिया बिना मेरी सुनी रसोई सिया बिना मेरी सुनी रसोई। कौन करे चतुराई चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। राम गयो बनवास मारा लखन गयो बनवास राम गयो बनवास मारा लखन गयो बनवास। ओ चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। अरे झिरमिर मेघलो बरसे पवन चले पुरवैया झिरमिर मेघ बरसे पवन चले पुरवैया। अरे झिरमिर मेघा गरजे पवन चले पुरवैया झिरमिर मेघा गरजे पवन चले पुरवैया। अरे बात सिया की भीगे चुनरिया आज सिया की भीग चुनरिया बात सिया की भीगे चुनरिया आज सिया की भीग चुनरिया। भीगे दोनों भैया चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। राम गयो बनवास मारा लखन गयो बनवास राम गयो बनवास मारा लखन गयो बनवास। ओ चंदा रे 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 चंदा रे। ओ चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास। चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो बनवास चंदा छुप जाए बादल में मारा राम गयो